रामचरितमानस में उल्लेख किए गए ऋषियों की श्रृंखला में आइए मिलते हैं ऋषि सनत कुमार से। कल्पना कीजिए, रामायण और महाभारत की कथाएं उसी तरह से ना घटती अगर बालक जैसे दिखने वाले चार ऋषियों का क्रोध ना भड़का होता। ये थे ब्रह्मा के चार अविनाशी और मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये जन्म से ही तपस्वी, सदैव बाल रूप में रहने वाले और काल से परे हैं। ये न वृद्ध होते हैं और न इनकी बुद्धि क्षीण होती है। इनके जीवन का एक ही मंत्र था, ज्ञान और वैराग्य। वे किसी देवलोक में हो या पृथ्वी पर, मिलने जाने वालों को अद्वैत का गूढ़ तत्व अवश्य समझा देते थे। एक दिन ये वैकुंठ पहुंचे भगवान विष्णु के दर्शन करने। द्वार पर खड़े थे विष्णु के भक्त और वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय। बालक सा स्वरूप देखकर द्वारपाल हंसने लगे और रास्ता रोक दिया। ऋषियों ने बोला, शरीर बालक का है परंतु ज्ञान नहीं, पर द्वार फिर भी बंद रहा। उसी क्षण उन चारों ऋषियों का क्रोध धधक उठा। श्राप गूंजा, तुम दोनों 3 बार धरती पर जन्म लोगे और अपने ही प्रभु का शत्रु बनोगे। जय विजय ने सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और विष्णु के युगावतार के शत्रु होकर मारे गए। सोचिए, अगर यह श्राप न होता तो रावण और कुंभकर्ण का जन्म ही नहीं होता और शायद हम रामायण को उस तरह से नहीं जानते जैसा कि आज जानते हैं। पर ये 4 सनत कुमार ऋषि केवल अपने श्राप के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इन्होंने सनत कुमार संहिता जैसे ग्रंथ रचे हैं जिसमें भक्ति और परम ब्रह्म का ज्ञान है। हनुमान चालीसा में भी सनत कुमारों का वर्णन है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात सनत कुमार, ब्रह्मा और अन्य ऋषिगण भी हनुमान जी की महिमा गाते हैं। तो ये थे रामचरितमानस में उल्लेख किए गए ऋषियों की श्रृंखला में सबसे पहले सनत कुमार।